नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हमने कल शुरू की थी अध्यापक भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड की कक्षाएं, और सेकंड ग्रेड की कक्षाओं में हमने फर्स्ट पेपर को शुरू किया था। पूरे सिलेबस को हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है और कहां कहां से आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस पूरे सिलेबस के अपने 3 पार्ट कर सकते हैं। पहला जो पार्ट था वो था हमारा राजस्थान का। राजस्थान से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं जो आपको तैयार करने हैं। दूसरा जो आपका पार्ट था वो था इंडिया एंड वर्ल्ड का, और इसमें से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और तीसरा जो आपका पार्ट है वो था साइकोलॉजी का, इसमें से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर करवाया जाने वाला है। मैं आपको पूरा सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक बड़े अच्छे से करवाने वाला हूँ। जो जिस प्रकार से हमने रीट एसएसटी का सिलेबस किया था उससे भी अच्छी तरह से हम इसको करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये क्लासेज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है और आपकी जो तैयारी है उसमें मील का पत्थर साबित होगी दोस्तों। तो दोस्तों, कॉपी और पेन आपको लेकर के बैठना है। नोट्स आप साथ साथ बना सकते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या है, आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी दोस्तों। तो वहां से आप पीडीएफ के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। टेस्ट वगैरह आपको वहीं पर मिलने वाले हैं, लेकिन जो वीडियो क्लासेज है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस अपने यहाँ पर करने वाले हैं और बड़े अच्छे से करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चलिएगा शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज से अपने इस क्लास का। और जो हमने सिलेबस कल डिस्कस किया था उसमें हमारा पहला जो टॉपिक था वो राजस्थान ही है, और राजस्थान की स्थिति और विस्तार जो है अपने यहाँ से शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ से शुरू से चलेंगे और इस पूरे सिलेबस को करेंगे। तो दोस्तों, कुछ दिन अपने यही क्लासें रहेंगी, उसके बाद में अपने एक क्लास को और शुरू करेंगे जो अपना थर्ड पार्ट था साइकोलॉजी को अपने साथ में ही शुरू कर लेंगे, ताकि आपके 2 चीजें जो हैं एक साथ कवर हो जाएं। और अभी तो वैसे परीक्षा में आपका टाइम है, लेकिन यही वो समय है जब आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नोट्स आप बनाएंगे तो अपना लिखा हुआ आपको हमेशा अच्छा लगेगा। जिस भी चीज़ को खुद अपने हाथों से करते हैं वो हमें बड़ी अच्छी लगती है दोस्तों, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जिस दिन अगर आप पकी पकाई रोटी खाने वाले हैं, तो जिस दिन घर पे कोई नहीं है और आपको रोटी बनानी पड़ गई, जैसी भी आपने रोटी बनाई है तो वो बड़ी स्वादिष्ट लगती है दोस्तों। तो उसी प्रकार से आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं खुद के होंगे तो आपको उससे प्रेम भी होगा और उसको पढ़ने में भी आनंद आएगा दोस्तों। किताब की बजाय नोट्स को पढ़ने में कम समय लगता है, तो अच्छे से आप इस चीज़ को समझिएगा। और कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ मैं आपकी छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरा अच्छे से अपने शुरू करेंगे दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के विषय में। तो दोस्तों, हेडिंग लगा लीजिएगा, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, जिसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें तैयार करनी है। तो यहाँ स्थिति का मतलब दोस्तों हम लेंगे ग्लोब पर जो हमारी स्थिति है, राजस्थान की स्थिति है नंबर 1 तो, कि ग्लोब पर स्थिति कौन सी है। और दूसरा हम लेंगे भारत में स्थिति कौन सी है, यानी भारत के किस भाग में स्थित है। एक ग्लोब की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ वास्तव में हमें पढ़ना होता है अक्षांशीय विस्तार, और यहाँ पर हमें देखना होता है देशांतरीय विस्तार। ये 2 चीजें हम देखते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, कौन से गोलार्ध में है, किन किन अक्षांशों और देशांतरों के बीच में राजस्थान की स्थिति है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे वहां से बनते हैं, उन अक्षांश और देशांतरों का प्रभाव क्या रहते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने वाले हैं। और विस्तार की बात करें तो विस्तार का मतलब हो गया उत्तर से दक्षिण और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का जो विस्तार है उसके विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो आपका मिनिमम है। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ और पढ़ना चाहते हैं, यानी आप इसको और अच्छे से करना चाहते हैं, तो राजस्थान के जो भी सीमावर्ती राज्य हैं, जो कंट्री है, उसके विषय में आप पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी सीमाएं जो अन्य राज्यों से लगती है, कौन कौन से जिले की सीमाएं कौन कौन से राज्य से लगती है, ये सारी चीजें भी अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
इस क्लास में हम ये इन दोनों चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर अपनी कोशिश रहेगी कि ये एक ही क्लास में पूरा हो जाए। जो कुछ शेष बचेगा उससे अपने अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, बात करेंगे हम सबसे पहले राजस्थान की स्थिति और विस्तार के विषय में। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नोट करने के बाद में हम इसको अच्छे से समझेंगे। 2-4 लाइनें हैं, पहले उनको नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक लाइनें, मुझे पता है कि आप इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं और अच्छे से आपके कंठस्थ हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाना तो यही पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, शुरू भी यहीं से होता है। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें आकृति की, यानी राजस्थान की जो आकृति है तो वो किस प्रकार की है, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है दोस्तों। कैसी है मेरे दोस्तों? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। अभी अपने मैप भी देखेंगे, सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो आप केवल उसको लिख लीजिएगा। और अगर हम विस्तार की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों अक्षांशीय विस्तार की। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कौन कौन सा है? तो राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो 23 डिग्री 3 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं दोस्तों। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के जो है 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है ये स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार अपना कितना है इसका? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने अक्षांशों में स्थित है, तो इन दोनों का अंतर आपको निकालना है। इन दोनों का अंतर जो आता है 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी जो अक्षांश है ये आपका क्या रह गया? विस्तार। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो ये कि किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों में। किन अक्षांशों में? तो उत्तरी अक्षांश में। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, उत्तरी अक्षांश कौन से, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। जितना यहाँ पर टॉपिक की डिमांड है वो सारी चीजें अपनी बड़े अच्छे से करने वाले हैं। कुल जो है इनके बीच में 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। तो ये जो डिफरेंस है, यानी यहाँ से मैं ये अगर आप इसके राजस्थान की लोकेशन की बात करें तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर अपने इसको 23-3 मानते हैं, यहाँ पर 30-12 मानते हैं। तो ये जो टोटल इन दोनों का जो अंतर हुआ 30-12 में से 23-9 को घटाएंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट आता है। ये वाले अंतर की अपने यहाँ पर बात कर रही हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात कर रही हैं दोस्तों देशांतरीय विस्तार के विषय में। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार हमारा क्या है दोस्तों? तो देशांतरीय विस्तार जो है वो 69-30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ये जो है इसका देशांतरीय विस्तार हो गया। और वही बात अगर आपसे यहाँ पे कुल पूछा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। 8 डिग्री 47 मिनट आता है दोस्तों। कितना आ गया? 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसी से आपको काम करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ आपको ये घटाने में अगर कोई दिक्कत हो तो ये 17 है ना, और यहाँ 69-30 है, इसमें से इसको आपको घटाना है। तो यहाँ से 17 में से 30 नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ से 1 घंटा ही लेते हैं अपने। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट लेंगे। तो ये कितना हो गया? 77 हो गया। तो 77 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 47 ही बचते हैं दोस्तों। तो यहाँ रह गया 7 और 7 में से 9 गए तो 8 है ना, 8 डिग्री 47 मिनट बचता है। तो ये कुल अपना जो है क्या रह गया? विस्तार रह गया। अभी इसको अपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से हुआ, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम जो बात करनी है हमें, ये हमारा राजस्थान है जिसके विषय में अपने बात कर रहे हैं। ये हमारे राजस्थान का नक्शा है दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ अपने और देख लेते हैं, राजस्थान के किस भाग, राजस्थान जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है। तो देखिएगा ये हमारे राजस्थान की लोकेशन रह गई, ये हमारे राजस्थान की लोकेशन है। अगर हम इसको इस प्रकार से बांटें तो देखिएगा ये भारत के किस भाग में आता है, ये किस भाग में आता है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो ये वाला तो रह गया दक्षिण,
और ये वाला उत्तर रह गया। तो ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम। तो एक लाइन आप यहीं पर और नोट कर लीजिएगा पहले, और वो लाइन है कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो क्या कहा हमने दोस्तों, राजस्थान जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये भारत है और भारत के ये उत्तर पश्चिमी भाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऊपर वाला ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है दोस्तों। तो ये जो भाग है ये कौन से में आएगा, उत्तर और पश्चिम को मिलाएं तो उत्तर पश्चिम। ये वाला भाग कौन सा होगा दोस्तों, ये उत्तर और पूर्व को मिलाएं तो उत्तर पूर्व हो गया। ये दक्षिण और ये पूर्व, तो ये हमारा दक्षिण पूर्व हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया दोस्तों। तो यहाँ देख लो कौन से भाग में आता है मेरे दोस्तों, तो ये आता है हमारा उत्तर पश्चिमी। तो ये हमारी इसकी लोकेशन थी किसके अंदर, हमने इसको जो समझा है वो भारत के संदर्भ में हमने देखा है। अब आगे थोड़ी सी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो बात की थी अक्षांशीय विस्तार की, तो अक्षांशीय विस्तार के अंदर हमने कहा था 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये बात करें, जैसे मान लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी है, ग्लोब कभी आपने देखा होगा तो ग्लोब पर आपको इस तरह की रेखाएं देखने को मिलेंगी, और ये जो रेखाएं हैं मेरे दोस्तों ये खाली ग्लोब के ऊपर हैं। किसके ऊपर है, ग्लोब के ऊपर है। ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं मेरे दोस्तों ये कैसी है, काल्पनिक है, लेकिन ये स्थायी रेखाएं हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं पृथ्वी के ग्लोब पर सामान्यतः आड़ी रेखाएं यानी पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली आड़ी रेखाएं, और जो कि काल्पनिक हैं और जो कि स्थायी हैं, ये जो रेखाएं हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हुआ करती हैं, और ये अक्षांश रेखाएं काम क्या आती हैं दोस्तों, तो ये जलवायु को निर्धारित करती है दोस्तों, क्योंकि इनमें देखिएगा ताप कटिबंध होते हैं। इनमें क्या होते हैं दोस्तों, ताप कटिबंध होते हैं। इन अक्षांशों के आधार पर अपने इसको ताप कटिबंधों में बांटते हैं। जैसे ये हमारी 0 डिग्री है, फिर हमारी एक रेखा आती है 23.5 डिग्री, और फिर उसके ऊपर 66.5 डिग्री आती है, फिर हमारा उत्तरी ध्रुव आता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दक्षिणी भाग में भी होता है दोस्तों। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो होता है उष्ण कटिबंध होता है। इसको अपने आगे भी पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पर आप इसको सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि ये ताप कटिबंधों में बांटता है, इसलिए हमें किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करना है तो जलवायु को निर्धारित करने के काम में आती है। नंबर 1 बात। दूसरी ये काम आती है ग्लोब के ऊपर किसी चीज की स्थिति को देखने के लिए। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 2 चीजों के अंतर्गत काम में आती है। एक तो कि वो जो है जलवायु को निर्धारित करती हैं, दूसरी जो है वो किसी स्थान की लोकेशन को, किसी स्थान की स्थिति को बताने का काम करती हैं। अक्षांश रेखाएं आड़ी खींची हुई, ग्लोब पर आड़ी खींची हुई रेखाएं काल्पनिक हैं, धरती पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। कहीं आप आसपास ढूंढने निकलो कि कर्क रेखा जो है राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के पास से निकलती है और आप वहां पर जाएं कि हम तो कर्क रेखा देख करके आते हैं, तो आपको कहीं पर खींची हुई नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं मेरे दोस्तों ये काल्पनिक है, लेकिन है कैसी, स्थायी है। सारी की सारी काल्पनिक और स्थायी रेखाएं हैं। तो यहाँ एक चीज जो आपको समझनी है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश वाले, जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो ये जो 0 डिग्री रेखा है हमारी, तो ये 0 डिग्री जो रेखा है हमारी, ये इन पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। जब हम ये कहते हैं कि उत्तरी अक्षांशों में है, मतलब ये 0 से ऊपर वाले हिस्से में है, इस हिस्से में है ये, इस हिस्से में यहाँ पर लगभग कौन सी रहेगी, भारतीय स्थिति रह जाती है। तो जहाँ भारत है वहीं तो क्या है, ये कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है भारत के। तो जहाँ पर भारत है, क्योंकि राजस्थान तो भारत में ही है, इसलिए ये जो ऊपर वाले अक्षांश है इन्हें हम उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। नीचे वाले जो अक्षांश रेखाएं होंगी इन्हें अपने दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानेंगे। तो अभी ये बात समझ गए होंगे। उत्तरी अक्षांश हमने क्यों कहा, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। ये जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी
अक्षांश जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब हम भारत में पृथ्वी पर जो है उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। कौन से गोलार्ध में रहते हैं मेरे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। इस बात को आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने ये अक्षांश रेखाएं तो लिख ली हैं किन रेखाओं के मध्य स्थित है। तो एक बात आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है, भारत और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के मध्य स्थित है। तो कहां पर स्थित है दोस्तों? भारत जो है और राजस्थान जो है वो उत्तरी गोलार्ध के मध्य स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कहने का तात्पर्य, अगर हम पृथ्वी को दो भागों में बांटे तो ये ऊपर वाला उत्तरी है, नीचे वाला दक्षिण है। तो भारत और राजस्थान जो है वो उत्तरी गोलार्ध में रहेंगे। नंबर एक बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं देशांतर रेखाओं के विषय में। देशांतर रेखाएं कौन सी होती है? जिस प्रकार से हमने ये देखा था कि इस प्रकार से जो रेखाएं खींची गई थी ये हमारी अक्षांश रेखाएं थी। इसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों, यहाँ जो है दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की रेखाएं यहाँ पर खींची जाती हैं। एक तो जो है हमारी रेखाएं होती हैं उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश वाले अक्षांश रेखाएं, एक होती है देशांतरीय रेखाएं। इस प्रकार से जो रेखाएं हमारी खींची गई हैं, इन रेखाओं को हम देशांतरीय रेखाओं के नाम से जानते हैं। इसमें ये जो 0 डिग्री है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। और यहाँ पर अगर हम अक्षांश की बात करें तो ये 0 डिग्री दो भागों में इस तरह से बांट देती है। ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी प्रकार से हम इस प्रकार से देख सकते हैं, 4 टुकड़े हमारे पास में इसके हो जाते हैं। ये जो हमारी रेखा रह गई, ये जो बीच वाली हमारी रेखा रह गई 0 डिग्री, इसके इधर वाला पूर्व रह गया, इधर वाला पश्चिम रह गया, और नीचे वाला दक्षिण रह गया और ऊपर वाला उत्तर रह गया। तो जब हम बात करते हैं पूर्वी देशांतर की, राजस्थान की हमने लोकेशन की बात की थी, किन अक्षांशों के मध्य स्थित था राजस्थान? तो राजस्थान जो हमारा था वो था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन से देशांतर में? पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित था। तो यानी पूर्वी देशांतर का मतलब कहाँ रह गया? इस भाग में है, उत्तरी गोलार्ध में है, इस भाग में। तो यानी इसकी स्थिति कहाँ रहेगी मेरे दोस्तों? यहाँ पर रहेगी। राजस्थान की स्थिति कहाँ रहेगी? यहाँ पर रहेगी। अगर अपने पूरे ग्लोब को बांटे, इसे थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं अच्छे से दोस्तों। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी रह गई, ये हमारी पृथ्वी है, ऊपर देखिए उत्तर रह गया और नीचे रह गया दक्षिण, और इधर रह गया पूर्व और इधर रह गया पश्चिम। ये अभी हमने डिस्कस किया है अच्छे से। अब इसको अगर हम बांटें इस तरह से, 0 डिग्री जो है और ये वाली 0 डिग्री है, इसके 4 भाग हमारे पास में हो जाते हैं। तो राजस्थान हमारा रह गया यहाँ पर। अब आप इसको निर्धारित कर सकते हैं, देख लीजिएगा कौन से भाग में, उत्तर और पूर्व। तो राजस्थान कौन से भाग में रह गया? यहाँ है, यहीं पर तो है भारत और यहीं पर है हमारा प्यारा राजस्थान। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि राजस्थान की स्थिति कौन सी रहेगी? उत्तर पूर्वी रहेगी। राजस्थान की स्थिति कौन सी रहेगी मेरे दोस्तों? राजस्थान की स्थिति रहेगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित रह गया। उत्तरी गोलार्ध अक्षांश के हिसाब से, पूर्वी गोलार्ध जो है वो दक्षिणी, पूर्वी गोलार्ध तो उत्तरी अक्षांशों के हिसाब से रह गया और देशांतरों के हिसाब से ये पूर्वी गोलार्ध में आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे थे देशांतर की, तो हमने यहाँ पर जो देशांतर के विषय में बात की थी वो थी हमारी 69, 30, 78, 17 इसके मध्य स्थित है। और अक्षांश की जो हमने बात की थी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अब हम इसे मैप पर देख लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से और इस तरह से ये हमारी अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये तो रह गया 23, 3 और ये रह गया 30 डिग्री 12 मिनट। और अगर हम यहाँ पर देशांतर की बात करें तो देशांतर के अंतर्गत यहाँ पर तो देखिएगा हमारा कौन सा रह गया 69, 30, ये तो हमारा रह गया 69, 30 और ये रह गया हमारा 78, 17। तो ये इन अक्षांश और देशांतर के मध्य स्थित है। यहाँ से यहाँ तक देखें हम कुल, और कुल हम यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं।
तो अक्षांशीय जो हमारा डिफरेंस था, अक्षांशीय पूरे अक्षांशों की जो जब हम बात करते हैं तो 7 डिग्री 9 मिनट की बात थी, और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट का विस्तार था। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। तो देशांतर हम क्या कह सकते हैं, देशांतर वो रेखाएं होती हैं जो हमारी पृथ्वी पर ऊपर से नीचे, कैसे कही गई हैं, ऊपर से नीचे, या हम कहें उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई सीधी या खड़ी रेखाएं हैं, उन्हें हम देशांतर कहते हैं। ये भी कैसी होती हैं, ये भी काल्पनिक होती हैं, लेकिन ये स्थायी होती हैं। और ये काम क्या आती हैं, तो ये पृथ्वी पर समय का निर्धारण करने के काम आती है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के अंदर जो हमारा 0 डिग्री देशांतर है वो भी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती हैं। ये 0 डिग्री है, ये भी 2 भागों में बांट देती हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के अंदर। तो भारत जो है हमारा वो पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में है मेरे दोस्तों। तो ये अपने अच्छे से अभी भी इसको दोबारा भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं को आप अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ गए होंगे कौन से गोलार्ध में है और कहाँ पर ये हमारी स्थिति है दोस्तों। तो यहाँ एक बार फिर से आप इसको भारत के नक्शे में भी देख सकते हैं। ये हमारा भारत है, ये 30-12, ये 23-3, ये 69-30 और ये हमारा 78-17 रह गया। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पहली बात, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को अपने अच्छे से समझ चुके हैं, पूरा हमें समझ में आ चुकी है सारी की सारी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं राजस्थान का विस्तार। और विस्तार हम कैसे देखेंगे, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से जो पश्चिम है उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई के विषय में हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। तो लंबाई और चौड़ाई का जो मतलब है वो अभी हम यहाँ पर देखें कि जैसे मान लीजिएगा ये हमारा राजस्थान रह गया, तो ये तो हो गई हमारी उत्तर से दक्षिण, ये हमारा उत्तर रह गया, ये हमारा दक्षिण रह गया, ये हमारा पूर्व रह गया और ये हमारा पश्चिम रह गया, पूर्व से पश्चिम। तो ये लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो हमारी ऊंचाई है वो है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर है। लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम बात करें विस्तार की तो ये 869 किलोमीटर है दोस्तों, 869 किलोमीटर है। इसे लिख लीजिएगा 1-2 लाइनों के अंतर्गत ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए हमें क्या लिखना है। यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार को हम पहले देखिए लिख चुके हैं सारा का सारा। तो यहाँ पर लिखिएगा राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों, 826 किमी, 826 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे बात करें पूर्व से पश्चिम की बात करें तो कितनी होगी, 869 किलोमीटर होगी। पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी होगी, 869। अगर आपसे पूछा जाए अंतर कितना है लंबाई और चौड़ाई का, तो आप यहाँ पर 869 में से 826 माइनस कर देंगे तो आपके अंदर बचा 43 किलोमीटर, यानी 43 किलोमीटर जो है इसका विस्तार रह गया दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, ये हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर बात कर रहे हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है, 869 है। यानी इस प्रकार से हम समझ गए कि ऊंचाई तो क्या है, ज़्यादा है, और चौड़ाई जो है इसकी क्या है दोस्तों, चौड़ाई जो है ज़्यादा है लेकिन ऊंचाई क्या है, कम है, ऊंचाई कम है। तो ऐसे प्रश्न वो पूछ सकता है घुमा फिरा करके, राजस्थान की जो ऊंचाई है वो चौड़ाई के बजाय कम है या फिर ज़्यादा है, कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद में थोड़ा सा हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। 2 लाइनें आप इस तरह से देखिए लगा सकते हैं। ये आपकी 2 लाइनें हो गई, ज़्यादा सीधी नहीं आए तो टेंशन मत लीजिएगा, समझ गए होंगे, सिर्फ ये समझाने के लिए है। जिसकी जितनी अच्छी चित्रकारी हो वो उतना अच्छा लिख सकता है। ये उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है, ये पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है।
तो यहाँ पर जो विस्तार है अपने इसको यहीं पर लिख करके ही समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पूर्व में देखिएगा कौन सा गांव है, पूर्व में है राजाखेड़ा, पूर्व में राजाखेड़ा तो है तहसील, और राजाखेड़ा तहसील का गांव है सिलाना, राजाखेड़ा तहसील का सिलाना गांव है। और अगर जिले की बात करें कौन सा है, धौलपुर। अगर अपने राजस्थान के बिल्कुल पूर्वी जिले की बात करें, यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से समझिएगा, ये जो पूर्वी जिला रह गया, हम इस पूर्वी जिले की, हम इस पश्चिमी जिले की, उत्तरी जिले की और दक्षिणी जिले की बात करने वाले हैं। तो पूर्वी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा रह गया, धौलपुर। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी तहसील, तो राजाखेड़ा। और अगर आपसे गांव पूछा जाए तो वो कौन सा रह गया, सिलाना गांव रह गया दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम आते हैं पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम में देखिएगा तहसील तो कौन सी रहेगी, सम तहसील। कौन सी तहसील, सम तहसील। और सम तहसील का गांव कौन सा रह गया, कटरा। कौन सा गांव रह गया, कटरा। और अगर जिले की बात करें तो कौन सा जिला है इधर हमारा, जैसलमेर। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अब हम आते हैं उत्तर की तरफ। तो गांव की बात करें तो गांव तो कौन सा हो गया, कोणा गांव। गांव तो हो गया कोणा। और तहसील की बात करें तो भी गंगानगर है, और जिले की बात करें तो भी कौन सा रह गया, गंगानगर है, यहाँ पर एक ही है। और अब यहाँ पर अपनी बात करें सबसे दक्षिणतम स्थान की, तो दक्षिणतम स्थान के अंदर गांव तो हमारा रह गया बोरकुंड। कौन सा गांव रह गया दोस्तों, बोरकुंड रह गया। तहसील की बात करें तो तहसील रह गई कुशलगढ़, कुशलगढ़ रह गई तहसील, बोरकुंड रह गया गांव। और जिले की अगर हम बात करें, जिला रह गया हमारा बांसवाड़ा। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पहला तो कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो जिला धौलपुर। सबसे पूर्वी तहसील कौन सी, तो राजाखेड़ा। सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, तो सिलाना गांव हो गया। अब आपसे पूछा जाए सबसे पश्चिमी तहसील कौन सी, तो सम तहसील। गांव कौन सा, कटरा गांव। जिला कौन सा, जैसलमेर। सबसे उत्तरी गांव पूछा जाए, कोणा गांव। कौन सी तहसील, गंगानगर ही है। सॉरी, गांव कोणा गांव, तहसील भी गंगानगर है, और जिला भी कौन सा रह गया, गंगानगर हमारा रह गया। इसी प्रकार से धौलपुर और इनके विषय में बात करते हैं। दक्षिणतम की बात करें, पूछा जाए कौन सा गांव, तो बोरकुंड गांव। तहसील तो कुशलगढ़ तहसील। जिला कौन सा, तो जिला रह गया हमारा बांसवाड़ा। अब यहाँ पर एक दो चीजें अपने और नोट कर लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से याद रह जाए। इन जो आप ये जो डायग्राम है उसको बना लीजिएगा दोस्तों। ये वाली लंबाई की अगर अपने बात करें तो ये है 826 किमी। कितनी है मेरे दोस्तों, ये है हमारी 826 किमी। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये चौड़ाई जो है हमारी रहेगी 869 किमी। कितनी रहेगी मेरे दोस्तों, 869 किमी रह जाती है। और इन दोनों का जो हमारा अंतर था वो हमने नोट किया था, 43 किमी का अंतर आता है इन दोनों के बीच में, लंबाई और चौड़ाई के बीच में। अब यहाँ एक चीज आप और अच्छे से याद रख सकते हैं, ये जो स्थान है यहाँ पर सभी रेखाएं मिल रही हैं, यहाँ पर सभी रेखाएं मिल रही हैं। तो इस स्थान का नाम क्या होगा जहाँ पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम से आने वाली रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये जिला है हमारा दोस्तों नागौर जिला। ये कौन सा जिला है, ये नागौर जिला है। और इस गाँव का नाम है मेरे दोस्तों लापालोई। कौन सा गांव है, लापालाई कह दीजिएगा, लापालोई कह दीजिएगा, यही है। और ये हमारा गांव रह गया। तो यहाँ पर हमने जो देखा, पूर्वी धौलपुर, पश्चिमी जैसलमेर, उत्तरी कोणा और दक्षिणी कौन सा रह गया, बांसवाड़ा रह गया दोस्तों। तो ये हमने जो है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण विस्तार को हमने यहाँ पर देख लिया है। यही आपको कॉपी में नोट भी करना है ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। तो आपको इसको इस तरह से नोट करना है यहाँ पर कि उत्तरी बिंदु, सबसे पहली बात उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों, कोणा गांव। कौन सा गांव, कोणा गांव। तहसील, तहसील कौन सी थी, गंगानगर। और जिला कौन सा, जिला भी कौन सा है, गंगानगर है, ये नोट कर लेना। दूसरा आपसे पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा रह गया, कौन सा गांव था मेरे दोस्तों, गांव था बोरकुंड, ये अभी हमने देखा। और तहसील की बात करें तो कौन सी तहसील थी, कुशलगढ़ तहसील,
ये तहसील है। और अगर हम जिले की बात करें तो जिला कौन सा था मेरे दोस्तों, जिला था बांसवाड़ा। इसी प्रकार से पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें तो पूर्वी जो हमारा बिंदु था, पूर्वी बिंदु था, गांव था सिलाना। कौन सा गांव है मेरे दोस्तों, सिलाना गांव है। और तहसील की बात करें तो तहसील कौन सी थी दोस्तों, राजाखेड़ा। और जिले की अगर हम बात करें, यहाँ पर जिला की अगर अपने बात करें तो जिला रह गया धौलपुर। तो ये रह गया पूर्वी। और अब लास्ट में हमारा बचता है पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु जो है हमारा, पश्चिमी बिंदु गांव की अगर बात करें तो कौन सा गांव, कटरा गांव। कौन सा गांव रह गया मेरे दोस्तों, कटरा गांव। तहसील की अगर हम बात करें तो तहसील की जो बात थी वो रह गई सम। और जिले की अगर हम बात करें तो जिला था जैसलमेर। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमतम बिंदु। पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, पश्चिमतम बिंदु जो है कटरा गांव है, सम तहसील का, जैसलमेर जिले के अंदर। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपने और नोट कर लेते हैं। यहां से आप लिख लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना था मेरे दोस्तों, उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो था वो 826 किमी था। पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है, 869 किमी। और अगर आपसे इन दोनों का अंतर पूछा जाए तो वो कितना रह गया, 43 किमी। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक और चीज आपको यहाँ पर याद करनी है, वो है इनके विकर्ण जो है ना, राजस्थान के उत्तर पश्चिम से, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा राजस्थान है, इस प्रकार से जो हमारे विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों एक और चीज आपको नोट करनी है, विकर्ण। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, विकर्णों की बात भी कर लेते हैं। अगर ऐसे और ऐसे लाइनें खींची जाए तो विकर्ण में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यहाँ से भी बहुत डीपली क्वेश्चन अगर उसके पूछने की इच्छा हो तो वो पूछ सकता है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ये देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर मैं यूं लाइन बनाऊं और इसको मैं कहूं उत्तर, इसको मैं कहूं दक्षिण, इसको मैं कहूं पूर्व और इसको मैं कहूं पश्चिम, तो हम बात करें उत्तर पश्चिम की, यानी इस बिंदु की बात कर रहे हैं। और दक्षिण पूर्व की बात हम करें यहाँ तक, तो यानी इस प्रकार से जो राजस्थान के नक्शे पर विकर्ण खींचा जाएगा, इस विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है, 850 किमी होगी। और इसी प्रकार से अगर मैं उत्तर पूर्व यहाँ की बात करूं और यहाँ से लेकर के दक्षिण पश्चिम की बात करूं, तो ये जो हमारी रेखा हो गई, इस विकर्ण की अगर हम बात करें तो हम इसे कहेंगे क्या, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर का जो हमारा विकर्ण होगा, उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 784 किमी। कितनी होगी मेरे दोस्तों, 784 किमी होगी। तो ये दो विकर्ण हैं जिनकी लंबाई आपको याद करनी है, यानी आपको 4 रेखाओं की लंबाई याद करनी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ये सारी चीज़ें मैं आपको देखिए अच्छे से बता चुका हूँ। अब एक बार फिर से अंतिम दौर में हम इसको देख लेते हैं। अगर मैं ये बात करूँ तो ये है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण हमारी कितनी थी, 826। कितनी थी दोस्तों, 826। पूर्व से पश्चिम की बात करूँ तो कितनी होगी, 869। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बात करूं तो ये कितनी रहेगी, 850। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अगर मैं बात करूं तो ये कितनी रहेगी, 784। ये हमारी 4 रेखाएं हो गई। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। इनमें से ज़्यादातर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी और सारा कुछ आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। ये हमारा, अगर हम इसको इस तरह से दर्शाना चाहें राजस्थान को, तो ये हमारे उत्तरी अक्षांशों की बात करें तो ये 30 डिग्री 12 मिनट था और यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट था। ये उत्तरी अक्षांश थे। और यहाँ पर पूर्वी देशांतर की बात करें तो 78 17 है और 69 30 है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको जो याद रखना है, जो आपसे कन्फ्यूजन होता है, कई बार इस प्रकार के प्रश्न वो पूछ लेता है कि ये जो देशांतर हैं, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा राजस्थान है, तो ये उत्तरी यानी छोटा अक्षांश यहाँ है और बड़ा अक्षांश किधर है, ऊपर है। तो ये आपको याद रखना है।
और ये 69 इधर है और 78 इधर है, क्योंकि 0 से इधर बंटा हुआ है ना, इसलिए। तो यहाँ से कई बार वो पूछ लेता है भी जैसलमेर कौन से अक्षांशों में है, तो कई बार 78 है, 75 है, 76 है, हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से साइड से आपका शुरू हुआ था दोस्तों। तो छोटा कहाँ है, बाएं साइड में छोटा है और दाएं साइड में क्या है, बड़ा अक्षांश है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेट आप सारे क्वेश्चन आप अच्छे से निकालेंगे। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइनें जो हमारी और बचती है इस टॉपिक के अंदर, वो भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। यानी कौन से अक्षांश पर कौन सा जिला स्थित है, बाद में हम इनको नक्शे में भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये सारी चीज़ों को अपने और भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा राजस्थान है, तो 23.5 यहाँ, सॉरी 23.3 और 30.12 इधर अपने बढ़ रहे हैं। तो सबसे नीचे से अगर हम बात करें 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये सारे के सारे हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तरी अक्षांश की पहले बात कर लेते हैं। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो एक तो आ गया डूंगरपुर और एक हमारे पास में आता है प्रतापगढ़। यहाँ से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 25 डिग्री पर कौन कौन से आगे, 25 डिग्री पर आता है हमारा सिरोही, फिर हमारा आता है राजमंद, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ से, फिर आता है हमारा चित्तौड़गढ़ यहीं पर, फिर आता है हमारा कोटा और एक आता है 12, ये 25 डिग्री पर है। 26 डिग्री की अगर हम बात करें तो 26 डिग्री पर एक ही है सवाई माधोपुर, कौन सा आ गया, सवाई माधोपुर। 27 डिग्री की अगर हम बात करें तो 27 डिग्री पर आ गया जयपुर और दौसा। 28 डिग्री पर हमारी आ गया बीकानेर और एक आ गया झुंझुनू, एक बीकानेर आ गया और एक हमारा आ गया झुंझुनू। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं 30 डिग्री पर। 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री पर आता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो इसके बाद में एक आपका रह गया 29 डिग्री। तो 29 डिग्री पर कोई भी जिला मुख्यालय स्थित नहीं है, 29 डिग्री पर कोई जिला मुख्यालय स्थित नहीं है। एक चीज आपको और याद रखनी है, 27 डिग्री जो है हमारा राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है, ये राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ये राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है, ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। तो 24 डिग्री पर कौन सा है, डूंगरपुर प्रतापगढ़। 25 डिग्री पर सिरोही राजमंद चित्तौड़ कोटा 12 है। 26 डिग्री पर सवाई माधोपुर है। 27 डिग्री पर जयपुर दौसा है। 28 पर बीकानेर झुंझुनू है। 30 डिग्री पर गंगानगर है। 29 पर कोई है नहीं। 27 जो है वो मध्यवर्ती आता है हमारा, ये याद रखना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं देशांतर की, कि कौन से देशांतर पर कौन सा जिला मुख्यालय है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 70 डिग्री पर अगर हम बात करें तो 70 डिग्री पर रह गया जैसलमेर। देशांतर दोस्तों कौन से हैं, ये वाले होते हैं, वापस दोहरा देता हूँ। 71 डिग्री पर कौन सा है, 71 डिग्री पर भी जैसलमेर है, दोनों पर यही है। ये सारे पूर्वी देशांतर हैं। 72 डिग्री पर कोई भी जिला मुख्यालय नहीं है। 73 डिग्री की बात करें तो हमारा आ गया जोधपुर और एक आ गया हमारा सिरोही, जोधपुर और सिरोही रह गए। 74 डिग्री की बात करें तो 74 पर दोस्तों ज़्यादा है, गंगानगर, फिर आ गया नागौर, राजमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, ये रह गए दोस्तों। फिर हम बात करें 75 की। 75 डिग्री पर कौन सा रह गया, 75 पे रह गया चूरू, सीकर और प्रतापगढ़, ये 75 पे रह गया। 76 डिग्री की बात करें तो जयपुर रह गया और टोंक रह गया। 77 का मैं यहीं लिखे दे रहा हूँ। 77 डिग्री की बात करें तो रह गया करौली और लास्ट हमारा 78 डिग्री आता है। 78 डिग्री पर रह गया हमारा धौलपुर। यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ अलग से नोट करके दे रहा हूँ कि जो हमारा एक तो मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती कौन सा रह गया दोस्तों, 74 डिग्री जो है मध्यवर्ती देशांतर। जैसे 27 डिग्री था वहाँ पर मध्यवर्ती देशांतर है ना, तो जो है 74 डिग्री कौन सा रह गया, मध्यवर्ती देशांतर हमारा रह गया है। तो 74 डिग्री
और 27 डिग्री, ये दो जो हैं 74 डिग्री तो देशांतर है, 27 डिग्री जो है अक्षांश है। ये हमारे राज्यों को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, सारे जवाब मैं आपको देता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें इसे और भी समझना होगा। और एक बात फिर से आपसे कहता हूँ कि आप मैप जो है, ज्योग्राफी बिना मैप के नहीं चलती। आप घर पे बहुत सारे मैप निकाल लीजिएगा, उनमें इन सभी चीज़ों को फिलअप करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद और सहायता मिलने वाली है। बहुत अच्छा आपके लिए वो रहेगा। ज्योग्राफी देखने की चीज़ होती है दोस्तों, याद करने की नहीं हुआ करती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पर अपने कर्क रेखा के विषय में बात करेंगे, कर्क रेखा के प्रभावों के विषय में बात करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आड़ी तिरछी रेखाओं के विषय में बात करेंगे, और सीमावर्ती जो हमारे जिले राज्य हैं उनके विषय में भी बात करेंगे। तब हमारा ये जो स्थिति एवं विस्तार वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, कुछ भी इसमें से शेष रहने वाला नहीं है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेज आपके लिए लाभदायक साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।